नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2024 मेंस के रिजल्ट के बाद में यहाँ पे रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का भी रिजल्ट हाल ही में जारी हुआ है। और दोस्तों, रिजल्ट में यहाँ पे भी खासे सवाल या निशान लग चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर जोन के कैंडिडेट को नॉर्मलाइजेशन के नाम पे एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे दिया गया है, और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका सेम शिफ्ट में सेम जोन से यहाँ पे एग्जाम होने के बावजूद भी एक कैंडिडेट के मार्क्स यहाँ पे इंक्रीज कर दिए, दूसरे कैंडिडेट के यहाँ पे मार्क्स डिक्रीज कर दिए हैं। और यहाँ पे किसी जोन से हाई स्कोर यानी कि टॉप स्कोर करने वाले कैंडिडेट का भी फाइनली सिलेक्शन नहीं होता है। तो क्या कुछ यहाँ पे चीजें हुई हैं, उनको यहाँ पे डिटेल में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इस वीडियो में। और रिजल्ट में क्या क्या खामियां हैं, क्या रिजल्ट में वाकई में स्कैम हुआ है या नहीं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों के लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, देख लेते हैं यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स के यहाँ पे फाइनल स्कोर कार्ड के स्क्रीनशॉट्स हमारे पास हैं, बिल्कुल जेन्युइन है, ये किसी भी तरीके के फेक यहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं है। तो दोस्तों, ये कैंडिडेट हैं जो कि त्रिवेंद्रम जोन से हैं, और दोस्तों 28 दिसंबर की शिफ्ट में इनका एग्जाम था, और टोटल 100 क्वेश्चन थे इनकी शिफ्ट में, और यहाँ पे टोटल इन्होंने 92 अटेम्प्ट किए थे। और दोस्तों 4 क्वेश्चन यहाँ पे अनवैलिड यहाँ पे करार दे दिए गए थे, कैंसिल कर दिए थे, और 96 क्वेश्चन यहाँ पे वैलिड थे। अब दोस्तों, यहाँ पे जो इन्होंने करेक्टली आंसर किए थे वो 85 क्वेश्चंस का इन्होंने करेक्टली आंसर किया था, और दोस्तों 7 क्वेश्चंस इन्होंने यहां पे रॉन्ग किए थे। अब दोस्तों, इसके आधार पर यदि इनका देखा जाए तो इनका रॉ मार्क्स यदि हम देखते हैं तो 82 इनका रॉ मार्क्स बनता है, और प्रो रेटेड जो रॉ मार्क्स यहां पे आउट ऑफ 100 यहां पे बताया जा रहा है वो 86 यहां पे बन रहा है। और दोस्तों, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इनका यहां पे 4 नंबर तक इंक्रीज भी यहां पे हुआ है, तो टोटल 90 नंबर इनके यहां पे बन रहे हैं। और परसेंटाइल स्कोर आप देख रहे हैं यहां पे 400, यानी कि अपने जोन में ये टॉप स्कोरर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, फिर भी ये कैंडिडेट सिलेक्शन की रेस से बाहर है। अब रेलवे को यहां पे एक्सप्लेन करना चाहिए कि इस कैंडिडेट को आपने क्यों बाहर किया है, क्या रीजन है इसके पीछे। तो ये चीजें यहां पे रेलवे को एक्सप्लेन करनी चाहिए, अदरवाइज रेलवे इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं करता है तो ये स्कैम में काउंट की जानी चाहिए। यहां पे निश्चित रूप से गड़बड़ी हुई है, तभी ये कैंडिडेट बाहर है। अदरवाइज यदि इसके पीछे कोई लॉजिक है तो रेलवे अपने हिसाब से उसे एक्सप्लेन करे जल्द से जल्द। दूसरी चीजें यहां पे हम आपको दिखाते हैं। तो दूसरी चीजें यहां पे अभी एक जोन काफी ज्यादा यहां पे निकल के सामने आ रहा है, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के रिजल्ट में सिलीगुड़ी जोन। अब दोस्तों, सिलीगुड़ी जोन में यहां पे एक कैंडिडेट का एग्जाम आप देख लीजिए, 28 दिसंबर का कैंडिडेट का एग्जाम है, और दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चन थे पेपर में। और दोस्तों, यहां पे इन्होंने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, और टोटल वैलिड क्वेश्चन यहां पे 99 है। एक क्वेश्चन यहां पे इग्नोर कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया है। अब दोस्तों, यहां पे इन्होंने 73 यहां पे करेक्टली आंसर किए हैं, और इनकरेक्टली आंसर्स यहां पे किए हैं इन्होंने 17। अब दोस्तों, यहां पे जो कैंडिडेट का रॉ स्कोर बनता है तो वो 67.33 यहां पे बनता है। लेकिन दोस्तों, यहां पे आप देख पा रहे हैं तो कैंडिडेट का जो रॉ स्कोर है वो यहां पे आप देख पा रहे हैं बढ़ा दिया गया है, यानी कि आप देख रहे हैं कि कितना यहां पे रॉ स्कोर बढ़ा दिया गया है। तो इस तरीके से यहां पे 27 नंबर तक कैंडिडेट का इंक्रीज हो चुका है। तो आप देख पा रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पे यहां पे 27 नंबर यहां पे कैंडिडेट का इंक्रीज कर दिया है। तो ये कैंडिडेट फिर फाइनली सेलेक्ट भी होंगे। अब कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो सेम शिफ्ट में उनका भी एग्जाम रहा होगा, और किसी भी अदर जोन से वहां होंगे, फिर भी उनको वहां पे सिलेक्शन नहीं मिला, और यहां पे इनको यहां पे सेलेक्ट कर दिया गया है। यानी कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पे एक अनफेयर यहां पे एडवांटेज इनको यहां पे मिला है। फिर यहां पे देख लीजिए आप कि अगला जो आप स्कोर कार्ड देख रहे हैं, ये कैंडिडेट भी सिलीगुड़ी जोन से ही हैं, और सिलीगुड़ी जोन से यहां पे इनका 30 दिसंबर को एग्जाम था। 30 दिसंबर के एग्जाम में टोटल इन्होंने 86 यहां पे अटेम्प्ट किए थे, और टोटल 99 क्वेश्चन यहां पे वैलिड थे, एक क्वेश्चन यहां पे कैंसिल कर दिया गया था। अब दोस्तों, इन्होंने करेक्टली आंसर किया है ओनली 59, और दोस्तों यहां पे इनकरेक्टली इन्होंने आंसर किया है 27। इनका जो रॉ स्कोर बनता है वो 50 नंबर बनता है, लेकिन इनका आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आप स्कोर देखोगे तो दोस्तों वो
43 नंबर तक यहाँ पे जाता है। अब दोस्तों 43 नंबर तक यहाँ पे इनका स्कोर हो जाता है, तो इन चीजों को रेलवे को एक्सप्लेन करना चाहिए कि रेलवे ने आखिरकार ये चीजें की कैसे हैं। बाकी रेलवे ने इतना सारा यहाँ पे प्रोरेटेड स्कोर, ये वो नॉर्मलाइजेशन, ये बहुत सारी चीजें ऐसी लगा रखी हैं जो कि एक आम स्टूडेंट की समझ से बाहर है, और इसको आपको डिटेल में यहाँ पे समझाना चाहिए। एक नोटिस आप लोग जारी कीजिए कि आपने इन कैंडिडेट्स के मार्क्स कैसे इंक्रीज किए हैं, जबकि इन कैंडिडेट का ऐसा तो नहीं है कि ये कैंडिडेट का जो सिलीगुड़ी जोन से जो भी कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं उनका सिर्फ एक ही दिन में एग्जाम हो गया था, यानी कि दूसरे बोर्ड का उस दिन एग्जाम नहीं था, तो ऐसी चीजें भी नहीं है। तो यहां पे ओनली एक पर्टिकुलर बोर्ड के कैंडिडेट्स को यहां पे इतना बेनिफिट क्यों दिया जा रहा है? 43 नंबर का आप यहां पे नॉर्मलाइजेशन कर जा रहे हो, तो ये तो बहुत गलत चीजें हैं यहां पे। फिर यहां पे आप देखोगे तो यहां पे ये मालदा का कोई कैंडिडेट है, 24 दिसंबर को इनका एग्जाम था, और दोस्तों यहां पे इन्होंने जो 100 क्वेश्चंस यहां पे अटेम्प्ट किए थे, और दोस्तों यहां पे 91 इनका यहां पे करेक्ट हो गया था, और 9 इनका इनकरेक्ट रहा था, और टोटल यहां पे परसेंटाइल स्कोर आप देखोगे तो दोस्तों 99.64 है यहां पे। फिर भी ये कैंडिडेट यहां पे सेलेक्ट नहीं है। तो काफी कुछ चीजें यहां पे इस बार के रिजल्ट में ऐसी देखने को मिली हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी, और ठीक वैसा ही यहां पे कुछ ऐसा दिखा रहा है जैसा कि सीजीएल का मेंस का रिजल्ट अभी आया है, तो उसमें भी आपने देखा था 96, 80, 85, 84 इस तरीके से नंबर यहां पे इंक्रीज कर दिए कैंडिडेट के। तो वो चीजें यहां पे हुई हैं। तो यहां पे पूरा जो यहां पे ये स्कैम देखने को मिल रहा है, स्कैम बोल लीजिए आप इसे, कुछ भी बोल लीजिए, जो ये चीजें देखने को मिल रही हैं, तो ये दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की ही ये देन है कि ये चीजें यहां पे इतनी ज्यादा चेंजेस हो रही हैं। यानी कि 43 नंबर तक का इंक्रीमेंट आप मान सकते हो किसी भी पेपर में, यानी कि आधे नंबर तो आप नॉर्मलाइजेशन में कैंडिडेट के बढ़ा दे रहे हो, तो वो कैंडिडेट तो 100% सेलेक्ट होगा, और कोई कैंडिडेट यहां पे 96, 95 नंबर लाके भी यहां पे सेलेक्ट नहीं है। तो इस किस तरीके का आपने नॉर्मलाइजेशन किया है कि वो चीजें यहां पे थोड़ा सा आप लोग समझाइए कि यहां पे हमने इस तरीके से यहां पे नॉर्मलाइज करके और कैंडिडेट को सेलेक्ट किया है। यदि ये चीजें रेलवे अपने से क्लियर नहीं करता है तो ये चीजें स्कैम में ही काउंट की जाएंगी। ये चीजें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि जहां पे आप एक कैंडिडेट के मार्क्स इतने इंक्रीज कर देते हो और दूसरे के यहां पे डिक्रीज कर देते हो। और दोस्तों यहां पे काफी कुछ देखोगे कि आप एक ही शिफ्ट में जिन कैंडिडेट का एग्जाम था, अब दोस्तों यहां पे ये मालदा जोन का आप देखोगे तो यहां पे कैंडिडेट का जैसे रॉ स्कोर देखोगे आप कैंडिडेट का, तो यहां पे 88 यहाँ पे प्रोरेटेड रॉ मार्क्स यहाँ पे बता रहे हैं 88, और दोस्तों आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इनके मार्क्स यहाँ पे डिक्रीज कर दिए गए हैं, 87.37 यहाँ पे कर दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पे आप एग्जाम देख लीजिए, मालदा जोन से ये कैंडिडेट है, 24 दिसंबर को इनका एग्जाम था। अब दोस्तों आगे भी आप देखोगे अगला स्क्रीनशॉट, मालदा जोन से ही 24 दिसंबर को आप एग्जाम देख पा रहे हो, सेम कैंडिडेट, और दोस्तों यहाँ पे दूसरा कैंडिडेट है, तो सेम डेट है, सेम जोन है। तो दोस्तों यहां पे आप देखोगे तो इन कैंडिडेट का जैसे कि टोटल रॉ स्कोर बना 79, और दोस्तों यहां पे इनका नॉर्मलाइजेशन के बाद में 82 हो गया, यानी कि एक ही दिन में और एक ही शिफ्ट में और दोस्तों एक ही जोन में होने के बावजूद भी इनके नॉर्मलाइजेशन में इतना डिफरेंट यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये चीज़ें भी कहीं न कहीं रेलवे को यहाँ पे क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि कैंडिडेट्स के बीच में खासा संतोष यहाँ पे बना हुआ है, और हाल ही में जो सीजीएल का रिजल्ट आया है उससे खासा रोष यहाँ पे कैंडिडेट्स में व्याप्त है, और इस तरीके की गलत चीज़ें हुई हैं। तो कैंडिडेट्स को यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं जो कि एसएससी के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे कि अभिनय सर ने बखूबी समझाया कि नॉर्मलाइजेशन में किस तरीके से यहाँ पे अनफेयर तरीके से एडवांटेज दिया जाता है अपने चहेतों को, तो वो चीजें यहां पे धीरे धीरे ये देखने को मिल रहा है। सभी एग्जाम्स में ये चीजें अब होती जा रही हैं और बहुत गलत हो रहा है यदि ऐसा सभी एग्जाम्स में यहां पे देखने को मिलता है। तो यहां पे होना क्या चाहिए कि आपको नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए, लेकिन नॉर्मलाइजेशन को आप बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन करके चलिएगा कि कैंडिडेट का आपने जैसे स्कोर कार्ड जारी किया है तो उसमें आप पूरी चीजें यहां पे बताइए कि कैंडिडेट का इस तरीके से यहां पे नॉर्मलाइजेशन हुआ है, इस तरीके से हमने कैंडिडेट्स के मार्क्स इंक्रीज किए हैं। अदरवाइज यदि आप इस तरीके से चीजें कर देते हो और तो एक आम स्टूडेंट यहाँ पे जो इन चीजों को समझने में सक्षम नहीं है, या फिर आपने ये चीजें कैसे की है तो वो चीजें तो रेलवे ही समझ सकता है, अदरवाइज किसी और के समझने का यहाँ पे समझ से परे हैं ये चीजें। तो यहाँ पे रेलवे को एक्सप्लेन करना चाहिए, और यदि इसमें स्कैम हुआ है तो इसमें कार्यवाही होनी चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप सभी को पता है कि जब टेक्नीशियन ग्रेड 3 का
एग्ज़ाम चल रहा था उस समय भी जो चीटिंग्स की यहाँ पे कुछ न्यूज़ निकल के सामने आई थी, खासी यहाँ पे चीटिंग्स हुई हैं। बाकी देखो कोई भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो रेलवे हो चाहे वो एसएससी हो, दूध का दूल्हा कोई भी नहीं है। घोटाले यहाँ पे सभी डिपार्टमेंट्स में होते रहे हैं और ये प्रीवियस रिकॉर्ड दर्शाते हैं कि यहाँ पे घोटालों से काफ़ी कैंडिडेट्स ने जॉब भी पाई है। अब नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से यहाँ पे इन चीज़ों को अंजाम दिया जा रहा है। तो यदि इसमें चीज़ें गलत नहीं हुई हैं तो रेलवे अपने आप से क्लियर करे, और यदि यहाँ पे चीज़ें गलत हुई हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई और रिवाइज रिजल्ट यहाँ पे जारी होना चाहिए। जैसा कि कैंडिडेट यहाँ पे जो टॉप स्कोरर कैंडिडेट हैं जिनके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, तो उन कैंडिडेट को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाना चाहिए। तो दोस्तों होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर इस बारे में कोई और अपडेट हमें मिलती है तो दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती के लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।